सनातन परंपरा में एकादशी तिथि को भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, लेकिन इसका महत्व तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देव 4 महीने के बाद विश्राम से जागते हैं। इसलिए इस दिन जब देव उठते हैं तो उसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की खास पूजा अर्चना करने का विधान होता है। देवउठनी एकादशी के साथ ही सारे मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश शुरू हो जाते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं देवउठनी एकादशी का महत्व। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। माना जाता है इसी दिन से भगवान श्री हरि क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। इसलिए इस तिथि से सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ, संस्कार कार्यों पर रोक लग जाता है। वहीं देवउठनी एकादशी तिथि पर जब भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं तब चतुर्मास समाप्त माना जाता है और सभी मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाता है। साथ ही देवउठनी एकादशी बहुत शुभ मुहूर्त होता है, अर्थात इस दिन सभी मांगलिक और धार्मिक कार्य बिना मुहूर्त देखे शुरू किए जा सकते हैं। देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर रात 11:03 से होगा। वहीं इसका समापन 23 नवंबर को रात 9:01 पर होगा। ऐसे में देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर गुरुवार के दिन किया जाएगा। इस व्रत का पारण अगले दिन 24 नवंबर 2023 को प्रातः काल 6:51 से 8:57 के बीच किया जा सकेगा। देवउठनी एकादशी पूजन विधि। देवउठनी एकादशी पर भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु के व्रत एवं पूजन का संकल्प करना चाहिए और अपने घर के ईशान कोण में उनकी विधि विधान से फल, फूल, धूप, दीप, चंदन, भोग आदि अर्पित करके पूजन करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी की पूजा में एकादशी की कथा या पाठ या श्रवण जरूर करना चाहिए और सबसे अंत में श्री हरि और माता लक्ष्मी की आरती करना चाहिए तथा अधिक से अधिक लोगों को इस व्रत एवं पूजा का प्रसाद बांटना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत बिना पारण के अधूरा माना गया है, इसलिए व्रत के अगले दिन शुभ समय में पारण जरूर करें। देवउठनी पूजा का अचूक उपाय। देवउठनी एकादशी वाले दिन भगवान श्री विष्णु के सामने घी का दिया जलाना चाहिए और उसके बाद पूरे घर, आंगन, छत और मुख्य द्वार पर दिया जरूर रखना चाहिए। हिंदू मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी के दिन घर में देसी घी का दिया जलाने से घर में हमेशा सुख, शांति और सौभाग्य बना रहता है। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उससे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल दिया। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि आपको विश्वास ना हो तो आप साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा।
लेकिन भगवान तब भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा, व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। फिर राजा भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देवउठनी एकादशी की दूसरी व्रत कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेना चाही। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था। उसने उसकी सारी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।